एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी उनके पास एक राजा आया और बोला, प्रणाम। ना बोलकर वह वहां से चला गया। बुद्ध के शिष्यों ने देखा तो चौंक कर रह गए और बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। इस बात पर शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो भगवान? पर बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और फिर से ध्यान करने लगे। जो राजा था वह बहुत ही घमंडी था और किसी की भी इज्जत नहीं करता था। इस तरह चलता गया और फिर किसी दूसरे राजा ने उसे युद्ध की चुनौती दे दी। पर वह उस राजा से कम शक्तिशाली था, फिर भी उसने चुनौती दी। अगले दिन युद्ध होने लगा। राजा इतना अहंकारी था कि उसने युद्ध करने वाले वस्त्र भी नहीं पहने और युद्ध करने लगा। 2 दिन युद्ध चला और घमंडी राजा बुरी तरह हार गया और उसकी बहुत सारी सेना खत्म हो गई, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। पर उसका घमंड अभी भी नहीं टूटा था। कुछ सालों बाद उसी राजा से फिर युद्ध हुआ और वह फिर हार गया। ऐसा 3-4 बार हुआ। उस राजा का अब पूरा घमंड टूट चुका था और राजा बहुत निराश और उदास रहने लगा। फिर एक दिन गौतम बुद्ध उसी राजा के पास आए और बोले, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो मेरे बच्चे? ऐसा बोलते ही वह राजा भगवान बुद्ध के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी बुद्ध के उसी शिष्य ने पूछा, भगवान, आप उस दिन हंस क्यों रहे थे जब राजा आपसे बिना बात किए चला गया था? बुद्ध ने बताया कि राजा का घमंड उसके मस्तक पर चढ़ गया था, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था एक न एक दिन इसका घमंड उतर जाएगा। राजा बोला, बुद्ध, मुझे माफ करें। मैंने अपनी प्रजा और गुरुओं का कभी सम्मान नहीं किया, इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। और बुद्ध ने उस राजा को गले लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।